तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 6 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है रोशनी से, जो कि रेणुका को ये कह रही होती है कि काकू, आप तो बहुत अच्छी ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है ना। तो शकुंतला इधर से बोलती है कि हाँ, रेणुका ने मुझे भी बताया था, पर रोशनी इस उम्र में रेणुका स्टेज पर डांस करेगी तो कौन देखेगा उसे। मतलब हम यहाँ सपनों की बात कर रहे हैं, पर थोड़े वास्तविकता से। तभी रेणुका इधर से बोलती है कि मैं नहीं नाचूंगी तो कोई नहीं देखेगा क्या सबको। तो सायली इधर से कहती है कि काकू, जरूरी नहीं है कि आप खुद ही नाचो, आप दूसरों को भी तो नाचना सिखा सकते हो ना। फिर रोशनी भी इधर सायली की बातों का समर्थन करते हुए रेणुका को कहती है कि करेक्ट काकू, आप खुद का एक डांस स्कूल क्यों नहीं खोल लेती, RDS, मतलब रेणुका डांस स्कूल। फिर रेणुका ये सुनकर काफी खुश नजर आती है। तभी इधर रोशनी दोबारा से कहती है कि काकू, आजकल ना बच्चों में डांस बहुत पॉपुलर है, तो अपने आप बच्चे आएंगे आपके पास सीखने के लिए और आप पैसे भी कमा सकते हैं। तभी शकुंतला भी इधर से कहती है, रेणुका आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर रेणुका बोलती है कि पर डांस सिखाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना सक्कू, वो तो है ही नहीं। तो इस पर शकुंतला कहती है, चिंता क्यों करती है, मेरा घर है ना, तू वहां से सिखाना स्टार्ट कर। और तू कुछ काम करना चाहती है तो मैं कैसे जगह नहीं दूंगी तुझे, पर किराया टाइम से दे देना। तो रोशनी इधर से बोलती है कि ये बेस्ट है काकू, मौसी जगह दे देंगी और हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। बस ना डांस करते हुए आपके फोटोज और वीडियोस निकालने हैं और वो फोटोज और वीडियो स्कूल, सोशल मीडिया, हर जगह पर शेयर करने हैं। वैसे भी समर वेकेशन है ना, तो वो वीडियो देखकर स्टूडेंट्स अपने आप आ जाएंगे। तो रेणुका फिर इधर से बोलती है कि इसका मतलब हम सही से डांस स्कूल शुरू कर सकते हैं। तो रोशनी बोलती है कि बिल्कुल काकू, और मेरी ना एक दोस्त है जिसकी कॉस्ट्यूम्स की शॉप है, तो मैं उससे कहकर आपके लिए कॉस्ट्यूम्स भी मंगवा लूंगी। हम अभी ही फोटोज और वीडियोस निकालते हैं और स्कूल स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़े ही महीनों में रेणुका डांस स्कूल से रेणुका डांस एकेडमी बन जाएगी। मैं अभी अरेंजमेंट करती हूँ, कहकर रोशनी वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद इधर हम शकुंतला को देखते हैं, जो कि रेणुका को कहती है कि हाँ रेणु, ये सब सुनकर तो लग रहा है जैसे तू बहुत बड़ी बिजनेस वुमन बनने वाली है। तभी सायली को हम इधर देखते हैं, जो कि रेणुका से पूछती है, काकू क्या मैं अभी किचन में जा सकती हूँ। तो रेणुका इधर छिटक कर बोलती है कि हाँ जा ना, पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैंने ना कहा तो तू नहीं जाएगी। फिर शकुंतला भी इधर बोलती है कि ठीक है रेणु, मैं भी चलती हूँ, कहकर वो भी चली जाती है। अगली सुबह इधर हम देखते हैं कि रोशनी हॉल में होती है। तो सायली इधर आकर रोशनी को पूछती है कि रोशनी, काकू ने जूस मांगा था तो मैं उन्हें अभी देकर आ जाऊं। तो रोशनी बोलती है कि नहीं नहीं सायली, अभी रुको, काकू अभी बाहर आते ही होंगी, तब तक तुम ना जूस को साइड में रख दो और मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना फर्नीचर को साइड में रखने के लिए। फिर इधर रोशनी और सायली दोनों हॉल में सारे फर्नीचर्स को साइड में रख देते हैं ताकि जगह बन सके और रेणुका वहां नृत्य का अभ्यास कर सके। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि आकाश घर पर आता है और हॉल को खाली देखकर पूछता है कि वही नहीं, ये सब हो क्या रहा है। तो रोशनी बोलती है कि वो काकू बाहर आने वाली है ना, इसीलिए। तो आकाश ये सुनकर कहता है कि ये कौन सी नई न्यूज है, वो तो रोज आती है बाहर। तो रोशनी फिर बोलती है कि न्यूज ही तो है आकाश, और एकदम ब्रांड न्यू है, तुम उनका गेटअप देखोगे ना तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। तो आकाश बोलता है कि गेटअप, कैसा गेटअप। तो सायली इधर आकाश को समझाती है, रोशनी का मतलब है कि भरतनाट्यम डांस सिखाने के लिए जो कपड़े पहनते हैं ना काकू, वो कपड़े पहनकर तैयार हो रही हैं। तो आकाश ये सुनकर बोलता है कि अभी ये मत बोलो कि आई यहाँ पर कोई परफॉर्मेंस करने वाली है या मोहल्ले में कोई कंपटीशन होने वाला है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने वाली है। तो सायली बोलती है कि नहीं नहीं, लगता है काकू भरतनाट्यम डांस क्लास शुरू करने वाली है। तो आकाश ये सुनकर बोलता है कि आई को डांस क्लासेस शुरू करने की जरूरत क्या है। तो सायली इधर बोलती कि वो तो पता नहीं, बस इतना पता है कि शकुंतला मौसी उनका घर दे रही है काकू को डांस क्लास शुरू करने के लिए, इसलिए वो भरतनाट्यम के कपड़े पहनकर तैयार हो रही है फोटोशूट करने के लिए। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर आता है और सायली को हड़बड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ सायली, सब कुछ ठीक तो है ना। तो सायली बोलती है कि हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। तो सचिन बोलता है कि अरे सायली, जब सब कुछ ठीक है तो ऐसे मेरे को झटपट काहे को बुलाई। तो सायली बोलती है कि वो मुझे काकू ने कहा था कि तुम्हें बुलाने को, इसलिए फोन करके बुला लिया, अब जब वो बाहर आएंगी तब वजह पता चलेगी। फिर रिया भी इधर आ जाती है, रोशनी को पूछती है कि क्या हुआ, तुमने मुझे फोन करके अर्जेंटली क्यों बुलाया, सब ओके है ना। तो रोशनी बोलती है कि हाँ हाँ रिया, सब ठीक है, वो काकू ने मुझसे कहा था कि तुमको बुलाने के लिए, इसलिए मैंने भी तुमको बुला लिया। फिर रिया बोलती है कि पर आंटी हैं कहाँ। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि अंदर कमरे से घुंघरुओं की आवाज आती है। तो रिया इधर घबराकर बोलने लगती है कि ये क्या हो रहा है, अंदर से तो घुंघरू की आवाज आ रही है। साहिली बहनी क्या हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल हॉरर फिल्म वाली फीलिंग आ रही है। तो सचिन भी इधर से बोलता है कि ए अंग्रेजी मेंढक, ऐसी आवाज ना दोपहर से आ रही है, तो मेरे को ना तभी से इच लग रहा है कि इस घर में कुछ भूत भूत का साया है। तो सायली इधर बोलती है कि सचिन भूत नहीं बल्कि काकू है। उसके बाद तेजस भी घर आ जाता है और चारों को ऐसे रेणुका के कमरे के बाहर खड़े होते देख बोलता है, क्या हुआ तुम लोग ऐसे आई के रूम की तरफ घूर क्यों रहे हो, कहीं आई फिर से कुछ अच्छा खाने को तो नहीं लाई। वैसे सुन लो, अब तो मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं, तो सबसे पहले जो भी आई लाई होंगी ना वो मैं ही खाऊंगा, चलो मुझे आगे जाने दो। तो सचिन फिर बोलता है कि क्या रे खजूर, तेरे को क्या लगता है कि तू क्या कोई बड़ा हीरो है कि आगे तू ही खड़ा होगा। फिर सचिन अचानक से बोलता है कि ठीक है आज तू हीरो ही है, तो एक काम कर तू आगे आ, कहकर सचिन तेजस को आगे कर देता है। फिर तभी इधर अचानक से घुंघरुओं के साथ साथ
कमरे से हंसने की आवाज भी आने लगती है। तो ये सुनते ही तेजस डर जाता है और भूत भूत चिल्लाते हुए पीछे चला जाता है और जाकर रोशनी को कसकर पकड़ लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रोशनी अचानक से रेणुका के रूम के अंदर चली जाती है और रेणुका को बाहर लेकर आती है, जो कि भरतनाट्यम डांसर के पोशाक में होती है, जिसे देखकर इधर बाहर सब लोग हैरान से रह जाते हैं। फिर इधर रेणुका आती है हॉल पर और अपने डांस का अभ्यास चालू करने लग जाती है। तभी उसी वक्त परेश पीछे से आता है और अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर वो भी हैरान सा रह जाता है। तो वो आकर पूछता है कि रेणु, ये क्या हुआ है तुझे, तू ठीक तो है ना? तो रेणुका इधर बड़े ही अलग भाषा में जवाब देती है और कहती है कि प्राचीन काल में मैं ठीक नहीं थी, परंतु वर्तमान काल में मैं ठीक हूँ। तभी सचिन ये सुनकर परेश को बोलता है कि बाबा, तेरी बाई को ना चुड़ैल बन गई है। तो इधर रेणुका फिर आगे बोलती है कि अपने अंदर छिपी कला को सबके सम्मुख लाऊंगी मैं, अरंगेत्रम वर्सन 2.0। ये नव पीढ़ी की नवी रेणुका देशमुख आपके सामने अपने नृत्य कला का प्रस्तुतिकरण करेगी। तभी सचिन इधर परेश को बोलता है कि बाबा, ये चाहती क्या है और इसे हो क्या गया है? फिर तेजस इधर आकर रोशनी को बोलता है कि वाह बाबू, तुमने आई को कितना सुंदर बना दिया है। उसके बाद रिया भी रेणुका की तारीफ करते हुए नजर आती है और उनको आकर कहती है, आंटी आप इस कॉस्ट्यूम में कितनी ज्यादा प्रीटी लग रही हो। तो रेणुका इधर दोबारा उसी भाषा में बोलती है कि हाँ, मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रेणुका भरतनाट्यम के कुछ मूव्स और पैटर्न्स भी दिखाने लगती है। तो रिया इधर बोलती है कि आंटी, कोई कुछ भी कहे बट आई तो लाइक इट। पर आप मुझे एक बात बताओ, आप सीधे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए जाओगी या फिर पहले खुद सीखोगी एंड देन सिखाऊंगी? तो रोशनी फिर इधर से रिया को समझाते हुए कहती है, रिया, काकू ना पहले से ही ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है। तो रिया बोलती है कि ओके। आगे हम आकाश को देखते हैं, जो कि इधर कहता है कि हाँ हाँ करेक्ट, आई ना बचपन में बताती थी मुझे कि उन्हें आता है भरतनाट्यम। मुझे लगता था कि झूठ बोल रही है, लेकिन अब तो लगता है कि आता ही होगा। तभी रेणुका इधर दोबारा से कहती है, झूठ कितने भी अंधकार में क्यों ना हो, सत्य की रोशनी उस पर पड़ ही जाती है। वैसे ही जैसे मेरे हुनर की पहचान अब सबको हो गई है, और तुम सबसे मेरा तात्पर्य इस कमरे तक ही नहीं बल्कि पूरा शहर इसको देखेगा। तो रिया दोबारा से रेणुका को कहती है कि सुपर बांटी, एंड आई एम श्योर कि आप किल कर दोगी। फिर रिया परेश के पास आकर उसको कहती है, अंकल आपको तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ना। तो परेश इधर रेणुका के डर से मजबूरी में हाँ कहता हुआ नजर आता है। फिर रेणुका इधर कहती है, कोयले के रेलगाड़ी चलाने वाले को हीरे का मूल्य क्या ही ज्ञात होगा, और मुझमें ना बहुत सारी खूबियां हैं, परंतु विवाह होने के पश्चात मेरी सारी खूबियां और सारे हुनर एक बक्से में बंद करके एक तरफ रख दिए गए थे, किंतु अब सही समय आ गया है मेरे असली हुनर को बाहर निकालने का। तभी इधर हम सचिन को देखते हैं, जो कि रेणुका को देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ देवी का रूप ले चुकी है और हाथ में कोई अस्त्र लेकर धरती से राक्षसों का नाश करने निकली हो, और ये सोचकर वो पुतला जैसे एक जगह पर स्थिर हो जाता है। तभी उसी वक्त साइली की नजर सचिन पे पड़ती है, तो वो पूछती है कि क्या हुआ सचिन, तुम ऐसे पुतले क्यों बन गए? तो परेश इधर से कहता है, कुछ नहीं बड़ा, वो खुशी के मारे आश्चर्य में पड़ गया है। फिर रेणुका आगे इधर बोलती है कि जिन्हें मेरी काबिलियत पर संदेह है उन्हें अब मेरी घुंघरुओं का तमाचा पड़ेगा, कहकर रेणुका डांस स्टेप्स करने लग जाती है। तो सचिन इधर परेश को बोलता है कि बाबा, इसको देखकर ऐसा काय को लग रहा है कि इसमें चंद्रमुखी की आत्मा घुस गई है। अपने को तो कुछ करना मांगता है बाबा, मैं तेरे को बता रहा है कि दुर्गा अष्टमी अभी आने को है, बहुत दूर है, तो वक्त है अपने पास, तो तू इसको बातों में उलझा और बांध के रख। मैं एक बाबा को जानता हूँ, तो वो आकर ना इसके अंदर से आत्मा निकाल देगा। तो परेश इधर बोलता है कि तुझे क्या लगता है, तेरी आई किसी भूत के पकड़ में आएगी क्या? वो भूत से भी डेंजर है। तो इधर साइली फिर रेणुका को कहती है, काकू आपने जिन जिन लोगों को घर पर बुलाया था वो सब आ चुके हैं, तो आप सब लोगों को अपने आगे का प्लान बता सकती हैं। तो रेणुका इधर बोलती है कि पता है मुझे। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी रेणुका को बोलती है, काकू आप सबको गुड न्यूज क्यों नहीं दे देती? तो ये सुनकर सचिन कुछ और ही समझ लेता है और परेश को बोलता है कि बाबा गुड न्यूज। तो परेश बोलता है कि क्या रे, तू कुछ भी बोलता रहता है। फिर परेश इधर रेणुका को पूछता है कि रेणु ये सब क्या है? तो रेणुका बोलती है, इस घर में इतने वर्षों तक किसी के मन में मेरे लिए कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि तुम सब लोग बाहर काम पर जाते थे और मैं घर में बैठती थी, इसलिए किसी के मन में मेरा कोई भय नहीं था। तो आज ये रेणुका अपना नया अवतार लेगी, अपनी खोई हुई इज्जत वापस लाएगी, तो मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। सिर्फ मेरी एक बहू रोशनी मेरी परवाह करती है, तभी तो उसने मुझे अपनी खुद की एक पहचान बनाने का अच्छा आइडिया दिया। फिर रोशनी आगे सबको ये कहती हुई नजर आती है कि काकू अब भरतनाट्यम क्लासेस लेंगी, और वो भी एज ए हॉबी नहीं बल्कि प्रोफेशनली परस्यू करेगी, खुद का डांस स्कूल खोलेगी। तो सचिन ये सुनकर कहता है, इसकी भैंस की टांग, बाबा की बाई को स्कूल खोलने वाली है। तो साइली फिर उधर से बोलती है कि शकुंतला मौसी ने जगह दी है अपने घर में काकू को डांस स्कूल सिखाने की, तो काकू वहीं बच्चों को डांस सिखाएगी। फिर आगे रेणुका बोलती है, अब मैं रोशनी और रिया की तरह पैसे कमाऊंगी। अगर एक बच्चे से मुझे 3000 मिलेगा, तो अगर मेरे क्लास में 40 बच्चे आ गए तो मैं कमा लूंगी 1,20,000 रुपए। तभी तेजस इधर बड़े ही खुश होकर अपनी आई से कहता है कि आई अब तो तू लाखों में कमाएगी, क्या बात है। फिर रेणुका इधर आगे सबको ही कहती है, अब मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, अब से कोई भी अनजान आदमी मेरे दरवाजे पर फूल मांगने नहीं आएगा। ये रेणुका साइली को दिखाकर कह रही होती है। फिर वो आगे कहती है,
तुम सबको समझ में आएगा कि आखिर रेणुका देशमुख है कौन। तभी परेश इधर बोलता है कि रेणु, अगर तेरा यही फैसला है तो मैं तेरे साथ हूँ। जिंदगी भर तूने मेरे काम में मुझे सपोर्ट किया, तो अभी आज मुझे मौका मिला है तो मैं तेरे साथ हूँ और इस काम में मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ। फिर जब तेजस आगे खुश होकर कहता है, आई तू नया बिजनेस खोलेगी तो आज तो ट्रीट देना बनता है, तो रेणुका फिर बोलती है कि मुझे पता था कि तू ऐसा ही कुछ कहेगा, इसलिए मैंने आकाश को पहले ही बोल दिया है कि सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दे। उसके बाद रेणुका इधर रोशनी को कहती है कि रोशनी बाड़ा, घर के बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा जिस पर लिखा होगा नृत्य की सम्राज्ञी रेणुका देशमुख, और उसी के लिए मेरी फोटो खींच। और इतने सालों में मेरे पैर थिरकना ही भूल गए थे तो तूने उन्हें टाल दी। अब ताल हो या ना हो पर ये कभी थिरकना बंद नहीं करेगी, किसी के लिए नहीं और किसी के कहने पर भी नहीं। तो तू खड़ी क्या है, निकाल मेरी फोटो। फिर रोशनी इधर रेणुका के फोटो खींचती है अलग अलग पोजेस में। तभी सचिन ये देखकर इधर परेश को पूछता है, तू क्या सोच रहा है बाबा। तो परेश बोलता है कि यही कि तेरी आई ये सब सीरियसली कर रही है या उसके सर पर कोई फितूर चढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ भी हो, रेणु को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। चलो कम से कम इस उम्र में तो वो खुद के लिए कुछ करना चाहती है। बस चिंता एक ही बात की है कि क्या रेणु ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रही है। तो सचिन इस पर कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा बाबा। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी अपने कमरे में आती है और अपने पर्स से घुंघरू निकालती है। तो तेजस्वी देखकर पूछता है, वैसे बाबू तुम ये घुंघरू कहाँ से लेकर आई हो। तो रोशनी बोलती है कि बाबू ये ना मैंने काकू के लिए खरीदे हैं, काकू अपना डांस स्कूल खोल रही है ना तो काम आएगा इसके। तभी तेजस इधर आगे बोलता है कि बाबू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल आई को हो क्या गया है। अरे भरतनाट्यम कौन सिखाता है आजकल, और क्या लोग इसके लिए पैसे देंगे। आई एम श्योर कोई नहीं आने वाला, इसलिए आई ना अपना एनर्जी और पैसे दोनों वेस्ट कर रही है। और बाबू तुम आई को इतना सपोर्ट क्यों कर रही हो। तो रोशनी इस बात पर खामोश सी हो जाती है, कुछ भी नहीं कह पाती। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि सायली डाइनिंग टेबल पर बैठकर फूलों की मालाएं बना रही होती है। तभी सचिन आकर उसको घूरने लगता है। तो सायली बोलती है कि क्या हुआ, ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी। तो सचिन बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा है कि मैं तो 5वां गियर लगाया था पर गाड़ी तो रिवर्स गियर में जा रही है। मतलब अचानक से ये बाबा की बाइक को क्या गोची कर रही है और काय को कर रही है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सायली इधर बोलती है कि तुम साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहते हो, गोल गोल क्या घुमा रहे हो बातों को। तो सचिन बोलता है कि और क्या बोलेगा मैं, अभी इस उम्र में बाबा की बाइकों को डांस स्कूल खोलना है, जरूरत क्या है इसकी। तभी सायली इधर बोलती है कि अगर काकू खुद के लिए कुछ करना चाहती है तो इसमें गलत क्या है सचिन। इंसान अगर खुद के लिए कुछ करना चाहता है तो वो उम्र थोड़ी ना देखेगा। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई इंसान आगे बढ़ने के लिए कदम क्या उठा लेता है तो लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। तो सचिन इस पर बोलता है कि मेरे ना कोई हाथ पैर ठंडे नहीं हुए सायली, और एक बात बता, क्या मैं तेरे को सपोर्ट नहीं मारता क्या। तो सायली बोलती है कि मैं थोड़ी ना तुम्हारी बातें कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर उड़ने की आशा आने की कोई उम्र नहीं होती, और मर्दों को शुरुआत से ही औरतों को उड़ान भरने में उनकी मदद करनी चाहिए बिना किसी ना नुकर के। तो सचिन फिर बोलता है कि देख, कोई भी सपने रहते हैं ना, जो पूरी हो सके वो एक तरफ और जो ख्वाब इच बनकर रह जाए वो दूसरी तरफ, समझ लो। तभी सायली बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर काकू डांस स्कूल खोल ले तो सचिन बोलता है कि मेरे को इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देख सायली, ये जो बाबा की बाइको है ना, तेरे से, ये अंग्रेजी मेंढक से और ये लाली पाउडर से, तीनों से जलती है। तुम लोग सब काम करके बाहर जाकर पैसा कमाते हो और वो खाली फोकट घर पर बैठती रहती है, ऑर्डर देती रहती है। तो अब कंटाल आ गया उसको, तो अभी जलती है, इसीलिए वो ये स्कूल बनाने का सब नाटक कर रही है। तो सायली इधर बोलती है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो सचिन, हो सकता है काकू के बात करने के तरीके से हमें ऐसा लग सकता है, पर ना जाने क्यों मुझे इसमें सच्चाई की महक आ रही है। ये ख्वाहिश उनकी आज की नहीं बल्कि कई सालों से रही होगी, बस घर के कामों में और बच्चे पालने में वो कभी बाहर नहीं आ पाई। तो सचिन फिर आगे बोलता है, मेरे को टेंशन मालूम है किस बात का है, ये बाबा की बाइको है ना, कंटाल आकर अपने स्कूल से ही इस्तीफा ना देते थे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये जो है ना खजूर महाराज, उसी के सपने उसी के पढ़ाई देखती थी वो, तो आज तक वो खुद के सपने का जिक्र नहीं की, और अभी अचानक से ये बॉम्ब फोड़ रही है स्कूल का, तो टेंशन तो होगा ना सायली। तो सायली फिर बोलती है कि काकू से कभी किसी ने उनके सपने के बारे में पूछा है क्या। नहीं ना, क्योंकि जब एक औरत शादी करके घर आती है तो वो अपनी इच्छाओं को मार के अपने पति की इच्छाओं को महत्व देती है, फिर ससुराल में एक अच्छी बहू बनने की दौड़ में लग जाती है, और फिर बच्चे और फिर उनकी जिम्मेदारी, उनको पालना पोसना, ये सब में वो अपनी जिंदगी को कब पीछे छोड़ जाती है उन्हें एहसास ही नहीं होता। फिर सायली आगे बोलती है, हो सकता है सचिन की शायद मैं गलत हूं, पर शायद काकू के इन्हीं सपनों और इन्हीं इच्छाओं ने फिर से दस्तक दी हो, और सारा काम मेहनत से हो सकता है, पर कलाकार बनने के लिए लगन भी चाहिए होती है ना, और काकू ने इतना बड़ा कदम खुद के लिए उठाया है। पर तुम ही बताओ ना, क्या काकू के इस निर्णय से तुम परेशान हो क्या। तो सचिन बोलता है कि अरे नहीं रे, मैं काय को परेशान होगा, बल्कि मेरे को तो जिंदगी में पहली बार बाबा की बाइकों पे गर्व हो रहा है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार वो ना खुद के बारे में सोची है। अच्छी बात है ये, पर सच बताऊं सायली, तो मैं ये चाहता ही नहीं कि इसको जिंदगी में कभी भी हारा हुआ लगे या उसको कभी भी दुख पहुंचे, ये मैं नहीं चाहता है।
यही बोल रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।